जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें रहती है उसमें, कैसे कैसे काम करते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम आपको यही बताने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आपको ये पूछेंगे ही पूछेंगे, ये प्रश्न आएगा ही आपके सामने कि कंप्यूटर के पार्ट्स को आप ब्लॉक डायग्राम के रूप में समझाएं तो कैसे करोगे आप। इसी प्रकार से आपको समझना, रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है आपको। हर एक चीज़ एक चीज़ें मैं आपको व्यवस्थित एक्सप्लेन करूँगा। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले यही समझते हैं। हार्डवेयर के अंदर होता है, एक तो होता है सीपीयू, दूसरा होता है पेरिफेरल डिवाइसेस। अब सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ लगती है, तीन चीज़ें आती है। एक होता है सीयू, दूसरा होता है एएलयू और तीसरा होता है एमयू। क्या होते हैं इन तीनों का काम और कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम कोई सी इनपुट देते हैं तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले इन तीनों के पास में होकर निकलता है। सीयू का मतलब क्या होता है, सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। जो आप इनपुट देते हैं उस इनपुट को कंट्रोल करके सीपीयू तक फॉरवर्ड करते हैं, और फॉरवर्ड करी हुई इंफॉर्मेशन सीपीयू वापस से कैलकुलेट करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या काम करती है, ये मैथ से रिलेटेड जो भी इनपुट होता है उसे कैलकुलेट करके सीपीयू तक फॉरवर्ड करती है और वहाँ से हमें आउटपुट के रूप में वापस से आती है। एएमयू का मतलब क्या होता है, एएमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट भी इन्हीं की तरह ही होती है, उसके साथ में रैम वगैरह जो हो गया, ये हो गया आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अपने पास आकर के कैलकुलेट करती है और कैलकुलेट करने के बाद उसे कहाँ भेजती है, सीपीयू के पास। सीपीयू से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रोसेसिंग करता है और वहाँ से हमें वापस आउटपुट के रूप में वापस दे देता है। ये हो गया तीनों का काम। अब इसके बाद में हार्डवेयर में दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस। ये क्या काम करता है, इनपुट और आउटपुट, इन दोनों चीज़ों को पेरिफेरल डिवाइसेस में रखा गया। अब इनपुट क्या होता है, इनपुट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसा हो गया कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सारी चीज़ें जो है वो इनपुट में आते हैं। आउटपुट क्या होता है, जो कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद हमें वापस देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, आउटपुट। आउटपुट में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो रहती है ये आउटपुट में आती है। अब इसके बाद में हम अगला इसका पार्ट समझते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ आती है, दो चीज़ें आती है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेट करवाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया, या फिर हमारा जो विंडोज़ हो गया। विंडोज़ में कौन कौन से आते हैं, आज हम बहुत सारे लोग चला ही रहे हैं, हम सभी चलाते हैं। विंडो 7, विंडो 8, 10 जो भी है, ये सब जो है क्या होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आज की तारीख में हम चला रहे हैं सभी चीज़। ठीक है। अब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होता है। कैसे होता है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हम ये एप्लीकेशन है, इसको डालने के बाद कंप्यूटर पर डायरेक्ट काम कर लेंगे कि नहीं होगा, इसके लिए हमें एक दूसरी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को हमको यूज़ करना है तो सबसे पहले उसको डालना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसी के बेस पे जो काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।